लेकिन पता नहीं हम लोग के मुख्यमंत्री जी अनिच्छुक रहते हैं नया अनुमंडल प्रखंड और जिला बनाने के लिए। उनको लगता है कि प्रशासनिक तौर पर कई परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, जदयू में रहेंगे कि आरजेडी में रहेंगे, अब तो उनका अपना निर्णय है। लेकिन नथुला साहब भी अच्छे इंसान हैं, शरीफ व्यक्ति हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब रोड हम लोगों को देना है कि कौन रोड हम लोग बनवाएं आरयू वगैरह का, तो हम लोग को खोलना पड़ता है कि कौन रोड बाकी है। एक एक रोड खोल खोल करके हम लोग डालते रहते हैं। लेकिन अभी हम लोग प्रयासरत है, कितना लिखा पढ़ी हम लोग किए हैं, आवेदन दिए हैं रेल विभाग को। मैंने वो बहुत शीघ्र सभी ट्रेनें रतनसराय में रुकने लगेगी। इतने दिन के कार्यकाल में एक भी मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा कोई नया जिला प्रखंड या अनुमंडल नहीं बनाया गया है, लेकिन आश्वासन हमेशा हमें मिला है। बिहार के दोनों गठबंधन के तमाम नेता क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने अपने कार्यकर्ताओं से कई तरह के कार्यक्रमों के दौरान मुलाकात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के वह इस बात का संदेश दे रहे हैं कि चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ गई है और सभी लोग अपने तरीके से अपना चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हम बिहार के एक ऐतिहासिक विधानसभा बरौली विधानसभा के अभी जो वर्तमान में विधायक है माननीय रामप्रवेश राय जी के साथ बैठे हैं और इसी चुनावी माहौल को लेकर के और राजनीतिक जो गलियारों में धीरे धीरे शोर हो रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के बातचीत किया जाएगा। बातचीत इस विषय पर भी किया जाएगा कि कहा जाता है कि जब आदमी का कद और जिम्मेवारी धीरे धीरे बढ़ जाता है तो उसके बारे में अफवाह और चर्चा जो है वह आम हो जाती है। तो उन तमाम अफवाहों पर भी बातचीत किया जाएगा और उन अफवाहों की सच्चाई के तह तक जाने का प्रयास किया जाएगा। रामप्रवेश राय जी से हमारी बातचीत हो, उन तमाम अफवाह और सवालातों का सिलसिला शुरू किया जाए, उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका बरौली विधानसभा में रामप्रवेश राय का नाम आते ही एगो बड़ा आप पे आरोप रहता है कि बरौली अनुमंडल को लेकर के आपने कुछ नहीं किया। देखिए, बरौली अनुमंडल को लेकर के पहली बार 2000 में जब हम विधायक बने तभी से हमेशा गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, एक प्रश्न के माध्यम से विधानसभा में भी हमेशा हम क्वेश्चन डालते रहे। उसके बाद 2005 में हमारी सरकार बनी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तब से अनेकों संकल्प हम पारित कराए हैं विधानसभा से अनुमंडल बनाने के लिए। लेकिन परेशानी यह है कि लालू यादव जी जब सरकार में थे, लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने बिहार में कुछ नए जिले, कुछ नए प्रखंड का सृजन किया था। लेकिन नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए 2005 में, जो हम ही लोगों के मुख्यमंत्री थे, आज तक इतने दिनों में, माने लगभग 20 वर्ष में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में एक भी कोई नया न अनुमंडल बना है, न जिला बना है, न प्रखंड बना है। हमेशा जब हम अपनी बात को उठाते हैं बरौली में अनुमंडल बनाने की, तो हमेशा आश्वासन मिलता रहा है कि ठीक है, जब बिहार में नए जिले, नए अनुमंडल, नए प्रखंड बनेंगे तो आपके बरौली को ही प्राथमिकता दी जाएगी, बरौली में ही बना दिया जाएगा। लेकिन आज तक जब से मुख्यमंत्री हैं, ये 20-25 साल में, 20 साल में, लगभग 20 साल में, 2005 से मुख्यमंत्री हैं, 25 आ गया, तो इतने दिन के कार्यकाल में एक भी मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा कोई नया जिला, प्रखंड या अनुमंडल नहीं बनाया गया है। लेकिन आश्वासन हमेशा हमें मिला है। आपको याद होगा 2015 के चुनाव में हमारे नेता, उस समय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी थे, नेता नहीं थे उस समय, हम लोग नीतीश जी के साथ नहीं थे। उन्होंने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है, मंच पर कहा था बरौली खेल के मैदान में, हाई स्कूल के कंपाउंड में, कि हमारी सरकार बनती है वो हम अनुमंडल को या बरौली को अनुमंडल का दर्जा देंगे, यहाँ अनुमंडल बनाएंगे। आश्वासन मिलता रहा, लेकिन संयोग से उस समय भाजपा अकेले लड़ रही थी, हम लोगों की बिहार में पराजय हो गई। सरकार नीतीश कुमार और आरजेडी के सहयोग से उन लोगों का बना। हम लोगों को लगता था कि मुख्यमंत्री अगर हमारे सुशील मोदी जी हो जाएंगे तो आश्वासन दिए हैं बन जाएगा। फिर राजनीति का चक्र चला, फिर हम लोग नीतीश जी के साथ 17 में आ गए, फिर 20 में हम लोग चुनाव लड़े। लेकिन पता नहीं हम लोग के मुख्यमंत्री जी अनिच्छुक रहते हैं नया अनुमंडल, प्रखंड और जिला बनाने के लिए। उनको लगता है कि प्रशासनिक तौर पर कई परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, तो इसलिए बरौली अनुमंडल नहीं बन रहा है। जब भी नया बनेगा तो आश्वासन है बरौली ही अनुमंडल बनेगा। दूसरा है कि यहाँ के कांग्रेस के लोगों का पर बड़ा आरोप रहता है कि हम लोग रतनसराय में ट्रेन रोकने को लेकर के आंदोलन करते हैं तो ट्रेन रुकी है। हालांकि पाटलिपुत्रा का ठहराव मिल गया, आपने उसका हरी झंडी भी आपने दिखाया, लेकिन गोमती एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका ठहराव के लिए भी हम प्रयास किए हैं। पूछिए विकास जी से, कहिए, हम संकल्प दिखा देते हैं कि सभी ट्रेनों के लिए हमने गैर सरकारी संकल्प डाला है, स्वीकृत करा लिया है, रेल विभाग में हमने भेज दिया है। वो जो गोमती एक्सप्रेस है वो भी, उसका भी रतनसराय में ठहराव हो
और बैकुंठपुर के लोग मांग कर रहे थे कि सिधौलिया में रहे हो यहाँ हो। तो रेल विभाग ने क्या किया कि एक ट्रेन का सिधौलिया में कर दिया, एक ट्रेन का रतनसराय में कर दिया। लेकिन अभी हम लोग प्रयासरत है, कितना लिखा पढ़ी हम लोग किए हैं, आवेदन दिए हैं रेल विभाग को। मैंने वो बहुत शीघ्र सभी ट्रेनें रतनसराय में रुकने लगेगी। इसीलिए हम माझा का मुद्दा अभी नहीं उठा रहे हैं। रतनसराय में रुकने लगेगी तो फिर माझा में रुकवाने का प्रयास करेंगे। दोनों हमारे विधानसभा क्षेत्र का स्टेशन है। लेकिन बरौली में बहुत जल्द गोमती एक्सप्रेस भी रुकेगी। उसके बाद हमने नियमतुल्लाह साहब से बात किया। नियमतुल्लाह साहब से आज तो खैर आप लोग एक ही गठबंधन में हैं। हमने पूछा कि आप इसके पहले भी टिकट नहीं मिला तो आप जदयू में चले गए थे, हो सकता है कि राजद से आप आ जाएंगे। बरौली हाई स्कूल का एक ही मैदान में एक दिन जाकर के आप अपना चुनावी कैंपेनिंग करते हैं, एक दिन जाकर के वह कैंपेनिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि रामप्रवेश राय शरीफ आदमी है, वो किसी को फंसाते उलझाते नहीं हैं। तो मतलब इस बार अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो आपके तरफ से नियमतुल्लाह जी प्रचार करने के लिए आएंगे? क्योंकि उस चुनाव में वह जाके कुचायकोट में प्रचार किए थे, बरौली नहीं आए थे। किस चुनाव में? 2020 के विधानसभा चुनाव में। 2020 के चुनाव में उनकी अपनी इच्छा, हम तो किसी को बुलाते नहीं हैं। हमारे यहाँ जिनको आना होता है आ जाते हैं। अब फिर चुनाव आएगा तो अभी तो जदयू में है, तो जदयू में है तो ठीक है, अच्छी बात है, हम लोगों की तारीफ करते होंगे। लेकिन अब फिर चुनाव के समय पता नहीं, एक बार और जदयू में आए थे, एक बार और 2010 में चुनाव हारने के बाद वो जदयू में आए थे। अब फिर 15 में आरजेडी का टिकट लेकर लड़ गए। तो पार्टी में रहेंगे तो अवश्य आएंगे, उनको आना भी चाहिए। उनकी इच्छा होगी तो उनको हम बुलाएंगे भी, अगर हम कैंडिडेट होते हैं तो अब जदयू में रहेंगे कि आरजेडी में रहेंगे, अब तो उनका अपना निर्णय है। लेकिन नियमतुल्लाह साहब भी अच्छे इंसान हैं, शरीफ व्यक्ति हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भले जिस दल में जाते हैं उस दल में गए थे, आरजेडी में वह दल ठीक नहीं था। जंगल राज उसके नाम पर एक लगा हुआ था कि जंगल राज इसने कायम किया था। लेकिन नियमतुल्लाह साहब तो व्यक्तिगत तौर पर अच्छा व्यक्ति हैं। उनके साथ साथ हमारी लड़ाई, कई बार लड़ाई हुई है, कभी हम जीते हैं कभी वो जीते हैं, और मात्र 500,000 के अंतर से। हाँ, शालीनता के साथ, कहीं उनसे कोई टकराव नहीं हुआ है। आपके विधानसभा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, इसको लेकर उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, उसके लिए भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। और बार बार मुख्यमंत्री से, उस दिन भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग किया, हमने लिख कर दिया है। उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील है और मुझे उम्मीद है कि चुनाव के पहले उस दिशा में कुछ न कुछ जरूर होगा, निर्णय होगा सरकार से। आपके माध्यम से 2 बाईपास हुआ है बरौली बाजार से अगल बगल से होकर के। हाँ, तो उसका काम कब से शुरू हो जाएगा, कब तक वह बंद करके लोग को? टेंडर की प्रक्रिया में जाएगा, टेंडर निकल जाएगा, उसका काम शुरू हो जाएगा। उतना ही नहीं, हम लोगों के माध्यम से पूरे बरौली नगर में इस बार आपने देखा कि काफी निविदा निकली है, काफी काम हुए हैं। बहुत काम हुआ है, अभी भी हो रहे हैं, अभी काफी चुनाव के पहले तक बहुत काम होंगे। हमको 2 रोड अनुशंसा करने के लिए मुख्यमंत्री संपर्क सड़क विकास योजना के अंतर्गत आया, मुझे अनुशंसा करना था। तो 2 सड़कों का हमने दिया, एक जो बाईपास जो पायल टैगे से लेकर के शिव मंदिर तक जाता है, और एक बरौली तिवारी टोला होते हुए खजुरिया रोड में मिलता है। दोनों सड़कों का हमने दिया है। एक पोखरा का भी निर्माण के लिए हम लोगों ने दिया है सुरवल में। तो इसलिए विकास के काम तो बहुत हुए हैं, आप स्वयं देखते होंगे। बरौली विधानसभा क्षेत्र में तो अब रोड हम लोगों को देना है कि कौन रोड हम लोग बनवाएं आरयू वगैरह का, तो हम लोगों को खोलना पड़ता है कि कौन रोड बाकी है। एक एक रोड खोल करके हम लोग डालते रहते हैं, चाहे मंत्री के हो, चाहे प्रधान सचिव हो विभाग का, चाहे बैठक के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से। तो इसलिए बरौली में विकास का काम तो बहुत हुआ है, इस पीरियड में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। बरौली का हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, कितना शानदार हॉस्पिटल बन के तैयार है। उसका शिलान्यास हमने कराया था माननीय मंत्री को बुला करके, उनको बुला करके फिर उसका उद्घाटन भी करा देना है। हमको लगता है कि 22 के पहले अगर डेट डरेंगे तो हो जाएगा, 22 के लगभग विधानसभा का सत्र चलने वाला है। तो बरौली में विकास के बहुत काम हुए हैं, और जितने भी काम है, चाहे अनुमंडल का मामला हो बरौली का, चाहे डिग्री कॉलेज का मामला हो, चाहे ट्रेन, ये सब हमारे प्रमुख मुद्दे में, चाहे ट्रेन का भी हो, ये सब हम लोगों के ध्यान में है। और इस दिशा में हम लोगों को सफलता मिलेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं।